Hello, dear learner. I welcome all of you on my YouTube English Flight. I know you are very weak in English, but don't worry, English Flight है ना. तो ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा. बस आप डेली क्लास लेते रहिए रेजोल्यूट और विथ डिटरमाइंड एंड सिंगल माइंडेड. ओके, सो आज की क्लास है उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के जिसको हमने स्टार्ट किया था और अभी वो कंटिन्यू है. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. सो द टॉपिक इज नाउन. ओके, जो आपका टॉपिक है वो क्या है? नाउन है. नाउन इट मीन्स नाउन का केस. अब आप पहले समझने की कोशिश करिए व्हाट इज केस. तो देखिए केस होता क्या है. Noun case shows a noun's job or role in a sentence indicating its relationship to other words like being the subject, doing the action. इसका मतलब कि जो केस होता है हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट में जो नाउन यूज हुआ है उसका रिलेशन दूसरे वर्ड से किस तरीके से है. जैसे वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, डूइंग द एक्शन, एक एक्शन कर रहा है, या ऑब्जेक्ट है, रिसीविंग द एक्शन, या एक्शन को रिसीव कर रहा है, और शोइंग पोजीशन, या तो उसका रिलेशनशिप या ओनरशिप दिखाता है. दिस इज द नाउन केस. ओके, सो लेट्स सी द टाइप ऑफ केस. एक्चुअली अगर आप देखोगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस मेनली. तो फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस. ओके, पहला है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस. इसका मतलब ये जो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता है ये आपका डूअर होता है. डूअर का मतलब सब्जेक्ट. देखिए अब इसका डेफिनेशन क्या है. व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. इसका मतलब जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, डूअर का काम करता है, या एक्शन का वर्क करता है, तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. यहाँ पे नोट देखिए, आस्क द क्वेश्चन बाय यूजिंग हु. तो अगर आप हु से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पर आपको जो भी रिसीव होगा वो कोई सब्जेक्ट होगा. तो देखिए कैसे. एग्जांपल के लिए निक थ्रू अ पेन. अब यहां पे देखो हु थ्रू अ पेन, तो आंसर क्या आएगा? निक. आंसर आपको क्या मिलेगा? निक. तो दिस इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. तो इसी तरीके से आपको हर एक सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई करना है जब आप रीड करते हो कि उसमें सब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है वो कोई सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, या वहां पे उसका ओनरशिप दिखाया गया है. चलिए थर्ड पेज पे चलते हैं और हम सेकंड केस को देखते हैं. हियर द सेकंड केस इज ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस. ओके, ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूसेटिव केस भी बोलते हैं. तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है. व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. जब कोई नाउन या प्रोनाउन एक्शन को रिसीव करता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. अब इसका ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्वेश्चन किससे करोगे, तो इसको भी देख लेते हैं किस चीज से आप क्वेश्चन करेंगे. तो देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है टू फाइंड इट्स आंसर पुट whom और what. आपको whom या what से क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा. जैसे एग्जांपल के लिए सेंटेंस देखिए, द हॉर्स किक्ड द मैन. यहाँ पे हमें क्वेश्चन हमने क्या किया, whom did the horse kick, मतलब हॉर्स ने किसको लात मारी. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? द मैन. ओके, अब यहाँ पे देखिए एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, द बुक इज ऑन द टेबल. तो यहाँ पर टेबल इज द ऑब्जेक्टिव केस नाउन. यहाँ पे टेबल जो है ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है. क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे एक रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है. और ये रूल क्या है? ये रूल कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको पहले प्रीपोजिशन मिल जाए, प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन दिख जाए, तो वो एक्यूसेटिव केस होता है. तो यहाँ पे देखिए पहले प्रीपोजिशन ऑन दिखा, फिर टेबल नाउन दिखा, तो हियर द टेबल इज द ऑब्जेक्टिव केस. ओके, लेट्स सी अनदर पेज. तो आई होप कि आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और थोड़ा बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं. अब देखिए आप यहाँ पे बहुत माइन्यूटली आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक क्लू दिया गया है. हियर देयर इज अ क्लू फॉर यू. अब ये क्लू क्या है? हिंट है. एक हिंट दिया गया, और हिंट क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब. इसका मतलब जो नॉमिनेटिव केस का नाउन होता है वो वर्ब के पहले यूज किया जाता है.
while the accusative after the verb. और जो accusative ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है वो वर्ब के बाद यूज किया जाता है. थर्ड है possessive or genitive केस. ये क्या है? टू शो ओनरशिप और पोजीशन. तीसरा है possessive केस या genitive केस. ये किसी का ओनरशिप या पोजीशन दिखाता है. अब अगर हमें possessive केस को पता करना है तो हम सेंटेंस में whose लगा के क्वेश्चन करेंगे. जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज जैक्स ट्राउजर. तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा whose trouser this is. तो आंसर क्या आएगा? जैक. ओके, तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव केस का, क्योंकि यहाँ पे ट्राउजर पर किसका पोजीशन है? जैक का. तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव केस का नाउन जो है वो क्या हो गया? जैक, ट्राउजर. ओके, नेक्स्ट देखिए, अगले पेज पे चलते हैं. देखिए, पॉजिटिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजीशन. पॉजिटिव केस जो है ये हमेशा जो है पोजीशन को ही नहीं दिखाता, बट यूज टू डिनोट ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड, etc. इसका मतलब पॉजिटिव केस का जो नाउन होता है वो सिर्फ पोजीशन ही नहीं दिखाता, बल्कि वो ऑथरशिप भी दिखाता है, ओरिजिन और काइंड्स भी दिखाता है. जैसे देखिए, अ मदर्स लव. ओके, निक्स स्कूल, खुशवंत प्लेस. अब ये खुशवंत प्लेस क्या है? ये ऑथरशिप है. खुशवंत सिंह का प्लेस है जो, वो किसका ऑथरशिप है? उस पे खुशवंत सिंह का ऑथरशिप है. निक्स स्कूल, निक स्कूल का ओरिजिन दिखाया गया. ओके, सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको पढ़ाया. तो इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, हमने 3 चीजें पढ़ी हैं. एक तो केस हमने पढ़ा. तो केस क्या होता है? केस हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया गया है तो वो किस तरीके से उसका दूसरे सब वर्ड से रिलेशन बनता है. जैसे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है वो नाउन या प्रोनाउन, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में या फिर पॉजिटिव केस के रूप में यूज हुआ है. सब्जेक्ट क्या होता है? वन हु डज द एक्शन. ऑब्जेक्ट क्या होता है? वन हु रिसीव द एक्शन. और पॉजिटिव केस क्या होता है? ओनरशिप, ऑथरशिप. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ. यहाँ पे एक और होगा, केस इन एपोजिशन. यहाँ देखो, नाउन इन एपोजिशन. नाउन इन एपोजिशन, तो एपोजिशन का मीनिंग क्या होता है? प्लेसिंग नियर, मतलब एक के पास दूसरा नाउन, उसी को हम नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं. देखिए लिखा है, व्हेन वन नाउन follows another to describe it, the noun which follows is said to be in opposition to the noun which comes before it. कि एक सेंटेंस में जब एक के बाद दूसरा नाउन प्रयोग किया गया हो तो दोनों आपस में एक दूसरे के नाउन इन अपोजिशन बोले जाते हैं. जैसे यहाँ पे सेंटेंस में एग्जांपल देखिए, विराट कोहली द किंग. अब देखिए, विराट कोहली और द किंग दोनों क्या है? नाउन है. दोनों आसपास ही यूज हुए हैं. So that's why Virat Kohli and the king is here, nouns in opposition of cricket is very famous. Okay, तो इतना आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि केस इन अपोजिशन क्या होता है. अब लास्ट में हमारे लिए क्या बचता है? बस यही कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. So thanks for watching and subscribe for more insightful videos. Thank you.